मेरे प्रियो, ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? स्पंज है ना, स्पंज है ये। वो क्या करता है? पानी को सोख लेता है ना। और जब हम वो उसको इस्तेमाल करना चाहें करके हम क्या कर सकते हैं? उसका पानी भी पूरा निचोड़ के निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको स्पॉन्ज लाइक पीपल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो स्पंज के समान जैसे लोग हैं, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। वो क्या करेंगे? ऐसे लोग, स्पंज जैसे लोग, वो आपको स्क्वीज कर देंगे। आपके दे विल स्क्वीज यू, दे विल सक योर रिसोर्सेस, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू हैव देयर वर्क डन। अपना फ़ायदा, अपना काम कराने के लिए आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो प्रभाव है, आपके पास जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसका वो उपयोग करेंगे और क्या कर देंगे? निचोड़ के छोड़ देंगे आपको। दे विल इग्नोर यू। एक बार काम हो जाए उनका, वो निचोड़ के आपको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। दे विल इग्नोर यू, अवॉइड यू। फिर वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। वो सावधान, क्योंकि आपके पास एक सीमित पैसे हैं, सीमित पद है, सीमित प्रतिष्ठा, प्रभाव है, सीमित समय का, हर समय नहीं रहेगा। परंतु जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आपकी मदद करने से इनकार कर देंगे। 100 बार 50 बार आपने मदद की उनकी परेशानी में, मुसीबतों में, परंतु एक बार जब आपको जरूरत हुई, आपने उन्हें रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, वो नहीं आपकी मदद करेंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, ऐसे स्वार्थी लोग, बाइबल बताती है, अंत के दिनों में क्या हो जाएंगे? लोग स्वार्थी हो जाएंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1-2 वचन में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। लवर्स ऑफ देमसेल्फ हो जाएंगे, लवर्स ऑफ प्लेजर रेदर देन लवर्स ऑफ गॉड हो जाएंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 4 वचन। उनका जो पेट है वो उनका ईश्वर हो जाएगा, फिलिपियों 3:19। और हर कोई अपने ही स्वार्थ की खोज में रहेगा। दे विल सीक देयर ओन, नॉट द थिंग्स विच आर ऑफ क्राइस्ट जीसस। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 21वें वचन। और वो अपनी ही सेवा करते रहेंगे, यहूदा 1:12 के अनुसार। मेरे प्रियो, सावधान रहें ऐसे सेल्फिश लोगों से, ऐसे पंज रूपी लोगों से जो आपको वो निचोड़ के आपके रिसोर्सेस का, आपके पद का, आपके इन्फ्लुएंस का, योर पोस्ट, योर पोजीशन, योर मनी, दे विल यूज एंड देन थ्रो यू। ऐसे स्वार्थी लोगों से, सेल्फिश लोगों से बच के रहें। दिस सेल्फिश people will squeeze you, suck your resources like a sponge. क्या कर देगा उसके बाद? छोड़ देंगे आपको। ध्यान दें, आपके हो सकता है ऐसे लोग समाज में हो, आपके मित्र हो सकते हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, आपसे हर बार मदद लेते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं वहाँ कुवैत में था, एक हमारा प्रेयर मीटिंग होती थी। वहाँ पर एक वो मेरे से बड़े मतलब एल्डर थे, वो बड़े मतलब काफ़ी सालों से वहाँ पर, और उनके कई फ्रेंड्स थे, वो भी आते थे मीटिंग में। तो उनके फ्रेंड्स के पास ज़्यादातर वो कार नहीं होती थी। मेरे पास यीशु की दया से, मैं इंजीनियर हूँ, तो यीशु ने मुझे कंपनी की तरफ से कंपनी कार दिलाई थी। तो वो कहते, सैमुअल, ये इनको ना, मेरे दोस्त लोगों को, ये मीटिंग में आए हैं तो उनको छोड़ देना ना उनके घर में। तो मैं करीब 2-3 साल तक ऐसे ही छोड़ता रहा, मुफ्त में। उनसे कुछ पैसे नहीं लेता। टैक्सी वाला तो पैसे लेगा, बस से जाएंगे तो पैसे लेंगे, किराया देना पड़ेगा। मैं उनको मुफ्त में छोड़ देता। कई किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर उनका घर, और बड़ी भीड़ भाड़,
ट्रैफिक जाम में अपना समय दे के मैं उनको पहुंचाता। और ऐसे 2-3 साल बीत गए और उसके बाद वो जो मेरे एल्डर मतलब वो अगुए थे, है ना, लीडर थे, उनकी मदर आई, उनकी बहन आई उनके गांव से, और वो उनकी खुद की जो वो लीडर हैं उनकी ड्यूटी रहती थी और कई बार उनको मतलब ज़्यादा देर काम करना पड़ता। तो वो मेरे से कहते, सैमुअल मेरी मम्मी को वो प्रेयर मीटिंग में छोड़ देना ना, वो चर्च में छोड़ देना, मेरी बहन को छोड़ देना। तो मैं उनको अपनी कार से 1-1.5 घंटा करीब 100 किलोमीटर दूर, 120 किलोमीटर दूर, वहाँ दूर दूर वहाँ प्रेयर मीटिंग में, वहाँ चर्च में छोड़ता उनको, फिर लाता, रुका रहता। इस प्रकार से वो करीब 1-1.5 महीना रहे और मैंने उनको ले जाना पहुँचाने का काम किया, क्योंकि वो जो लीडर थे वो बिजी रहते थे अपनी नौकरी में। उसके बाद यीशु ने मदद की मेरे को कि मैं अपनी मम्मी को बुला सका वहाँ, और मैंने वही लीडर से कहा मेरी मम्मी आई हुई हैं, आ जाइए मिलने के लिए, वो यहाँ प्रचार कर रही हैं वो चर्च में। मेरे प्रियो, मेरी मम्मी करीब 1.5-2 महीना रही, एक बार भी, एक दिन भी, 5 मिनट के लिए भी वो जो लीडर थे मिलने के लिए नहीं आए। कुछ ना कुछ बहाना, मेरा सास आई हुई है, वो बीमार है, वो चल नहीं पाती है, ये है वो है, ऐसा करके कुछ ना कुछ 5 मिनट के लिए भी वो आए नहीं। ना फोन किए कि चलो तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर लेता हूँ, आई है वो इंडिया से। ऐसे स्पॉन्ज लाइक पीपल मेरे कार का, मेरे मसीह के प्यार के लिए मैंने उनको मुफ्त में, उनके दोस्तों को, उनकी मम्मी बहन को कई दिन तक, कई किलोमीटर, 100, 150, 30, 40, 50 किलोमीटर, 1-1.5 घंटे का सफ़र ले जाना लाना वो किया। परंतु जब उनकी बारी हुई, केवल मिलने के लिए बुलाया, क्या उनका फर्ज नहीं था? ये स्पॉन्ज लाइक पीपल, उन्होंने मेरा जो मेरा था पद, प्रतिष्ठा, पैसा, मेरी कार, उसका क्या किया? उन्होंने फायदा उठाया, मुझको लूटा। और जब खुद अपनी बारी आई, नहीं। आपके जीवन में भी ऐसे ही होंगे, कई हो सकता है विश्वासी लोग भी ऐसे ही होंगे। मसीह का स्वभाव नहीं है, नाम से मसीही हैं, नाम से विश्वासी है, परंतु काम क्या है? अविश्वासी है। सावधान मेरे भाई, सावधान मेरी बहन ऐसे लोगों से जो नाम से विश्वासी हैं परंतु काम से क्या है? अविश्वासी है। उनसे बच के रहिए, उनसे सावधान रहिए। वो आपको वो चूस डालेंगे, आपको फायदा उठा के वो स्पॉन्ज की तरह पूरा निचोड़ के छोड़ देंगे। दे विल स्क्वीज यू एंड देन लीव यू। नहीं मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ऐसे लोग आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं। 10 बार 20 बार आपने मदद की, एक बार थोड़ी सी मदद लेने की कोशिश कीजिए उनसे। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आपको पहले ही से सावधान हो जाना है। ये स्पंज है, स्वार्थी है, सेल्फिश है। बी अवेयर ऑफ द सेल्फिश पीपल। मेरे प्रियो, आप बच जाएंगे। हालेलुया। यस यस यस, धन्यवाद यीशु। बच के रहिए, सावधान रहिए। आमीन आमीन आमीन।